योगी बिजी है देखो, सीएम योगी बिजी है देखो, गोदी मीडिया बिकी है देखो, मोदी मीडिया बिकी है देखो, जनता देखो रो रही है, जनता देखो रो रही है, सरकार सारी सो रही है, सरकार सारी सो रही है, अंग्रेजों की चाल चले ये, अंग्रेजों की चाल चले, वोट से सा व्यवहार करे ये, वोट से व्यवहार करे, बच्चा बूढ़ा यही है चाहता, बच्चा बूढ़ा यही है चाहता, सत्ता से बीजेपी गिराना, सत्ता से बीजेपी गिराना, जब भी देखो हिंदू मुस्लिम जब भी देखो हिंदू मुस्लिम तोड़े चर्च और मंदिर मस्जिद, तोड़े चर्च और मंदिर मस्जिद, बदल के ईवीएम मशीनें, बदल के ईवीएम मशीनें, जीत के आ रहे हौले दीवाने। जीत के आ रहे हौले दीवाने। सुनाता हूँ तुम्हें छोटी कहानी, सुनाता हूँ एक छोटी कहानी, आतंकवाद की असल निशानी, आतंकवाद की असल निशानी, ध्यान लगाकर जरा सुनो तुम, ध्यान लगाकर जरा सुनो तुम, खामोशी से सुनो जरा तुम, खामोशी से सुनो जरा तुम, खाकी चड्डी हाथ में लाठी, खाकी चड्डी हाथ में लाठी, सर पर पहने काली टोपी, सर पर पहने काली टोपी, खाकी चड्डी हाथ में लाठी, खाकी चड्डी हाथ में लाठी, सर पर पहने टोपी काली, सर पर पहने काली काली, मुंह में गाली बगल में छुरी, मुंह में गाली बगल में चूड़ी, ऐसे दिखे ये मवाली, ऐसे दिखे मवाली, ऐसे दिखे ये असल मवाली, ऐसे दिखे मवाली, चले हैं ये इस्लाम मिटाने, इस्लाम गिराने, हिंदू राष्ट्र के सपने सजाने, हिंदू राष्ट्र के सपने बचाने, दारू डाले चले हैं डिस्को, दारू डाले चले इसको, हिजाब से हो रही दिक्कतें इनको, हिजाब से हो रही दिक्कतें इनको, ज्ञान वापी मस्जिद हमारी, ज्ञान हुआ फिर मस्जिद हमारी, पहले से थी है रहेगी, पहले से भी आया रहेगी, जब तक एसडीपीआई रहेगी, जब तक ऐसी पीढ़ी रहेगी, दूसरी बाबरी नहीं बनेगी। दूसरी बाबरी नहीं बनेगी। गूगल सर्च भी सच कहता है, गूगल सच भी सच कहता है, आरएसएस अव्वल दिखता है, आरएसएस अव्वल दिखता है, माउस के लेफ्ट क्लिक में माउस के क्लिक में, आतंकवाद की लिस्ट में, आतंकवाद की लिस्ट में, जब तक एसडीपीआई रहेगी, जब तक एसडीपीआई रहेगी, मस्जिद तो बस वही रहेगी, मस्जिद तो बस वही रहेगी, जब तक एसडीपीआई रहेगी, जब तक एसडीपीआई रहेगी, बीजेपी अब नहीं चलेगी, बीजेपी अब नहीं चलेगी, एसडीपीआई का वादा है, एसडीपीआई का वादा है, मस्जिद तो बस बनाना है, मस्जिद तो बस बनाना है, एसडीपीआई का वादा है, एसडीपीआई का वादा है, बीजेपी को हटाना है, बीजेपी को हटाना है, मुर्दा मुर्दा मुर्दाबाद, मुर्दा मुर्दा मुर्दाबाद, सीएम योगी मुर्दाबाद, सीएम योगी मुर्दाबाद, मुर्दा मुर्दा मुर्दाबाद, मुर्दा मुर्दा मुर्दाबाद, सीएम योगी मुर्दाबाद, सीएम योगी मुर्दाबाद, अरे मुर्दा मुर्दा मुर्दाबाद, मुर्दा मुर्दा मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दा मुर्दा मुर्दाबाद, मुर्दा मुर्दा मुर्दाबाद, निकरवादी मुर्दाबाद, निकरवादी मुर्दाबाद, मुर्दा मुर्दा मुर्दाबाद, मुर्दा मुर्दा मुर्दाबाद, आरएसएस मुर्दाबाद, आरएसएस मुर्दाबाद, जिंदा जिंदा जिंदाबाद, जिंदा जिंदा जिंदाबाद, एसडीपीआई जिंदाबाद, एसडीपीआई जिंदाबाद, जिंदा जिंदा जिंदाबाद, जिंदा जिंदा जिंदाबाद, एसडीपीआई जिंदाबाद। एसडीपीआई जिंदाबाद। आज और एक बार एक प्रोटेस्ट हम लोग कर रहे हैं, फिर से जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन और जिसकी हिफाजत हम लोग करना चाह रहे हैं, आइन, कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ एंड ऑर्डर, उसको धक्का देते हुए आरएसएस, बीजेपी के जो सोच और एक मस्जिद को टारगेट करते हुए हर दिन नया 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 इश्यूज लाते हुए मुसलमान
हिंदू के बीच में एक डिफरेंसेस लाते हुए फिर से ये प्रोटेस्ट जो हम लोग बार बार कर रहे हैं, इनको याद दिलाने के लिए कि आगे के दिनों में ये जो यहाँ से छोटी छोटी गलियों से जो प्रोटेस्ट निकला है, उससे हम लोग आरएसएस और बीजेपी के सोच को बदलने वाले हैं। चैलेंज हम लोग दे रहे हैं। सब लोग हम लोगों को कहते हैं कि ये आप लोग क्या कर पाएंगे। आइंदा दिनों में हम लोग दिखाएंगे कि हम लोग क्या चेंजेस लाए हैं। आज एक ही दिन में सिर्फ 12 घंटे के अंदर पूरे इंडिया में एसडीपीआई प्रोटेस्ट कर रही है। जो गली से निकली हुई एक पार्टी आज दिल्ली तक आवाज कर रही है। एक वाहिद पार्टी है आज पूरे इंडिया में रास्ते में उतर के ये आतंकवाद से लड़ रही है। ये जो आरएसएस बीजेपी की जो आतंकवादी पॉलिटिक्स है, असल में आतंकवादी ये लोग हैं। जितने भी इंडिया में अटैक्स हुए, इनके मेंबर उसमें पाए गए। आज का जो इशू है, आज का जो मुद्दा है, एक मस्जिद सालों से वहां इबादत हो रही थी। 4 औरतों ने वहां पिटीशन फाइल किया। एक औरत ने वो औरत वापस ले लिया पिटीशन को। अभी वो ऑलरेडी 18 तारीख को आज कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी। उससे पहले 16 तारीख को ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उनका भी 17 तारीख को डेट था। जो सर्वे, जो मस्जिद का सर्वे होना था, वीडियोग्राफी होना था, उसका भी डेट 18 तारीख को, 17 तारीख को ही था। 16 तारीख को ही डिस्ट्रिक्ट जज बनारस के डिस्ट्रिक्ट जज वो रिपोर्ट पूरा कलेक्ट करते हैं और इमीडिएट ऑर्डर देते हैं कि वहां शिवलिंग होने का अंदेशा है, इसके लिए वो वजू खाने को, वहां मस्जिद को सीज किया जाए। इतनी गड़बड़ी और इतना ये, और अपने ऑर्डर शीट पे भी लिखते हैं मुझे जान का खतरा है मेरी फैमिली को। ऐसा हिस्ट्री में हम लोग कभी ऐसा जजमेंट नहीं देखी। पूरी हिस्ट्री में इंडिया जब से आजाद हुआ तभी से एक डिस्ट्रिक्ट जज अपने आप को सेफ महसूस नहीं कर रहा है कि मैं ये जजमेंट दूं, वो भी एक दिन पहले। ऐसा किसका प्रेशर था? ये सवाल है। ऐसा किसका प्रेशर था? ये बहुत बड़ा सवाल है। जो नकली एनकाउंटर्स हुए, संजय भट्ट जो अरेस्ट अभी भी है, उनको सजा हुई है गुजरात राइट्स में। ऐसे ऑफिसर्स आज भी सड़ रहे हैं। वो एग्जाम्पल दे के ये जज को चुप कर, अपना जो जजमेंट एक दिन पहले देने का प्रेशर डाला गया। क्या ये इन्वेस्टिगेशन होना आज जरूरी है? मस्जिद के वहां शिवलिंग है नहीं है, बहुत से लोग बोल रहे हैं कि वो बीच में एक क्या है, पानी का फव्वारा है। शिवलिंग वो आकार से आ गया क्या? अभी शिवलिंग हम लोग जानते हैं, हम लोग बचपन में पूरे बहुत से टेंपल गए हैं। शिवलिंग एक राउंड काला पत्थर होता है, हम लोग अपने आंखों से देखे हैं। ये ऐसा हो कि 3 ये है, फव्वारा है पानी का। तो आज इनको यही मुद्दे हैं कि हिंदू मुस्लिम को बांट के और पॉलिटिक्स कैसे करें। कल एसडीपीआई के बारे में वो बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, चल रहा है। लेकिन राजस्थान के सीएम बोल रहे हैं कि जो भी राजस्थान में दंगे हुए, आरएसएस और बीजेपी के पूरे मेंबर्स अरेस्ट हुए हैं, उनका ही पूरा
षड्यंत्र है। कर्नाटक वाले बोलने तैयार नहीं क्योंकि उनकी गवर्नमेंट है। ये सब जगह जहां जहां दिल्ली वाले बोलने तैयार नहीं, उधर केजरीवाल की सिर्फ केजरीवाल कठपुतली है। वो 2 महीने के बाद 1.5 महीने के बाद कुछ पॉलिटिकली फायदे रहने की वजह से कुछ बोलता है। ऐसे हम लोगों को साफ नजर आ रहा है कि ये लोग आज जो सेफ महसूस कर रहे थे और जुडिशली भी ये प्रेशर से ये लोग छीनने की कोशिश कर रहे हैं। आज इन आरएसएस के स्क्रिप्ट के हिसाब से हर चीज आ रही है। जो मस्जिद के बारे में बाबरी मस्जिद दे दो, हमेशा का लफड़ा बोलने वाले लीडर आज किधर हैं? आओ बात करने दो। आज किधर छुप के बैठे हैं आप लोग? मैं सवाल कर रहा हूं आप लोगों को, आओ मैदान में। एक मस्जिद है ना, दे दो, मामला खत्म हो जाएगा, हिंदुस्तान अमन में रहेगा। किधर है वो बोलने वाले लोग? आ जाओ, बड़े बड़े लीडर हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने वाले, किधर है? आ जाओ। आज किसका नुकसान हो रहा है? आज साफ सिर्फ मस्जिदों का नुकसान नहीं हो रहा, इंडिया की बेइज्जती हो रही है पूरी दुनिया भर में। यहां कोई पैसा इन्वेस्ट करना नहीं चाह रहा है। कितने के इन्वेस्टर्स गल्फ से आए हुए, बाहर इंटरनेशनल लेवल से, सब भी पैसा वापस लेके जा रहे हैं। ये इंडिया, यहाँ की इकोनॉमी कैसे ऊपर आएगी? ये मर्डर, ये दंगे, ये मस्जिद, ये मंदिर, ये वो कर्फ्यू, ओ ये, इससे या इकोनॉमी ऊपर आएगी? ये मेरे को लग रहा है कि बंदर, वो सीएम योगी आदित्यनाथ दूसरी बार सीएम बना है, वो सीएम छोड़ के भी दूसरों का नाम ही नहीं मालूम किसी को। उधर कहा नॉर्थ कोरिया, क्या नाम है उसका, प्राइम मिनिस्टर, नॉर्थ कोरिया का प्राइम मिनिस्टर है ना, वो साइको है, ऐसा नजर आ रहा है। इतना पागल, कुछ भी मालूम नहीं कैसे गवर्नमेंट चलाना, कैसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। आरएसएस का स्क्रिप्ट आता है, ये रिलीज करता है। ऐसे ही कर्नाटक में भी हम लोगों को मुंबई गवर्नमेंट नजर आ रही। उनकी कुछ भी नहीं। कल संडे के दिन पूरा दिन आरएसएस के ऑफिस में मुंबई निकाल के आए। इधर क्या करने वाले हैं अभी मालूम नहीं, क्योंकि इलेक्शन अभी कर्नाटक इलेक्शन पीक में है। बीबीएमपी इलेक्शन बहुत नजदीक है। कर्नाटक में भी ऐसे होंगे। मैं पुलिस को, यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को मैं आगाह करना चाहता हूं कि ये गुंडे, अगर आप लोग अमन चाहते हैं तो ये गुंडों को, ऐसे पिटिशंस को उधर ही खत्म करें, नहीं तो इधर अमन से ये लोग रहने नहीं देंगे। हमारे शहर की, हमारे इधर की अमन खराब होने का कारण पुलिस और एडमिनिस्ट्रेटर है। ऐसा कौन सी गड़बड़ी थी? वो जो डिस्ट्रिक्ट जज था, उसे क्या उतना ये था कि एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चालू है, उसे क्या उसकी मजबूरी थी, ये भी जानना जरूरी है। इसका इन्वेस्टिगेशन होना जरूरी है। आज हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हो, ये जो मस्जिद है वो मस्जिद रहेगी। हमारा दावा है कि हम लोग वहां पूरी हमारी जो भी ताकत है वो लगाएंगे। उसकी मस्जिद की हिफाजत, लीगल हो, मैन पावर हो, कुछ भी हो, उसकी हिफाजत हम लोग करेंगे। और एक बार यहाँ दूसरा बाबरी मस्जिद का वाकया होने नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला। यही एक पैगाम देना था आज। और सबसे ज्यादा इंडिया को अभी अमन की जरूरत है, फाइनेंशियली ग्रोथ होने की जरूरत है।
ऐसी ही गवर्नमेंट, सेम मोदी का गवर्नमेंट देखते हुए आपकी बात, मोदी सरकार, वो ये जो नारे लगा है, ट्रंप लगाने गया वो भी गया। इधर श्रीलंका में श्रीलंका की गवर्नमेंट पूरी करप्ट हो गई, बैंक करप्ट, पूरी खत्म, प्राइम मिनिस्टर का घर जलाया। आइंदा आने वाला इलेक्शन 2024 में पूरी इंडिया देखेगी यहाँ कैसे ये प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर यहां से कैसे भागते हैं बोल, क्योंकि ये लोग भगोड़े हैं। पहले ही मोदी बोले हैं, क्या बोल के, मैं तो झोले लेके चला जाऊंगा, मेरा कौन भी नहीं बोल के। ये ऐसे लोग हैं, इनको कोई भी नहीं है, पूरा छोड़ के हम लोग को घरदार है, हम लोग इधर ही रहेंगे आपके सामने। हम लोग एक बेहतर इंडिया बना के ही रहेंगे इंशाअल्लाह, बेहतर इंडिया बनाएंगे। वो इंसाफ का इंडिया होगा, वो हिंदू मुसलमान का अलग अलग इंडिया नहीं होगा, सबका एक ही इंसाफ रहेगा। जो हिंदू गलत करने दो, मुसलमान गलत करने दो, उनको लात मार के बाहर डालेंगे हम लोग यहां से, उसको सजा भी मिलेगी। खाली ये अमित शाह की स्पीच, मोदी की स्पीच का जैसा नहीं होगा। सबका साथ सबका विकास, कहां विकास गया मालूम नहीं, ढूंढना पड़ेगा। 15-15 लाख रुपए लालच देते हुए गवर्नमेंट में आए, गवर्नमेंट में आके क्या करना मालूम नहीं, पूरा बेच रहे हैं लॉस करके, पूरी चीजें बेच के। अभी ये खत्म नहीं हुआ, अभी मस्जिदों को लेके वहां वो भी बेचना चाह रहे हैं शायद। अगर तुम लोगों को पैसे की जरूरत है, बोलो, हम लोगों को बोलो, हम लोग चंदा वसूल करके मस्जिदों के सामने 10-20 रुपए चंदा वसूली करके आपको भेज के देंगे। ये गंदी सियासत, ये गंदी पॉलिटिक्स, ये गंदा खेल अब नहीं चलेगा। सिर्फ एसडीपीआई नहीं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन सभी अभी जगी हुई है, सब लोग सामने आएंगे, आपका मुकाबला करने के लिए सब लोग तैयार हैं। हम लोगों को भी कानून की जानकारी अभी है, पहले नहीं थी, अभी है, हम लोग आपको दिफा कर सकते हैं। बोलने का एक मैसेज मैं देते हुए मेरी बात को मैं खत्म करता हूँ। आखिर अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबको मालूम है आज ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है। आज हमारी मस्जिद का जो फैसला हुआ है वो एक दबाव में आते हुआ है, बल्कि आप सबको मालूम है। इसके बारे में हमारे तौफीक भाई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो अभी आपको सब कुछ बंदा बताए हैं, फिर उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं तमाम लोगों को ये पहले बताना चाहता हूँ कि हम लोग अपने दिल पर पत्थर रखकर सबसे पहले एक मस्जिद गंवा चुके हैं, फिर हम लोग किसी भी कीमत पर हमें अपनी दूसरी मस्जिद या दूसरे मदरसे को गंवाना नहीं देंगे। इसलिए मैं तमाम ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे मुस्लिम बड़े बड़े लीडर हैं, आज दूसरी पार्टियों में बैठ के, कारों में बैठ के घूम रहे हैं, उन लोगों को नहीं भूलना चाहिए कल उनका हश्र क्या होने वाला है। क्योंकि आज वो जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में, बड़े बड़े रुतबों में बैठे हुए हैं, जो गुजरात का हमारे जो एहसान जाफरी के साथ क्या हुआ था, जो एमपी होने के बावजूद उनके घर में घुसकर उनको मारा गया था। लेकिन आज वो मसला है, तमाम हमारे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं, बड़े बड़े जमात हैं, बड़े बड़े उलमा हैं, आज खामोश हैं। क्यों खामोश हैं? हम रास्ते में आएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे तो टारगेट बन जाएंगे। लेकिन इस दुनिया से हर एक को जाना जरूरी है। लेकिन एसडीपीआई जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो हमारी मस्जिदों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमारे जो पुराने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो 313 सहाबी जिस तरह मैदान में उतरे थे, उसी तरह एसडीपीआई आज मैदान में उतरी है कि शैतान हमारे साथ कितना भी बड़ा मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाए, लेकिन हम अपने सबसे आगे ठहरेंगे इंशाअल्लाह। आज हमारे मस्जिदों को, हमारे मदरसों को, हमारे हर इस चीज को बचाने के लिए हम रेडी रहना है। क्योंकि आज ये मस्जिदों पर हमला कर रहे हैं और दलितों पर हमला हो रहा है और क्रिश्चियनों के गिरजाघरों पर हमला हो रहा है। ये आज हिंदुस्तान के साथ क्या हो रहा है पर पता नहीं चल रहा है।
क्योंकि आज हमारा संविधान हमें क्या ऑर्डर दे रहा है और हम किस रास्ते पर जा रहे हैं। और संविधान को मिटाने की कोशिश की जा रही है, नया संविधान बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जब तक एसडीपीआई कायम रहेगी तब तक संविधान का एक हरूफ भी नहीं मिटाने देंगे इंशाअल्लाह। और इसके साथ साथ मैं तमाम ऑर्गेनाइजेशन और तमाम बड़े बड़े लीडर्स और तमाम जमात के बड़े बड़े भाइयों से भी गुजारिश करूंगा कि सब एक प्लेटफॉर्म पर आ जाइए। इंशाअल्लाह हमारे कौन से भी मस्जिद, कौन से भी मदरसे को कोई भी नजर उतारने की, देखने की कोशिश न करे। इतना कहते हुए मुझे बात करने के लिए जो मौका दिया था, मैं शुक्रिया अदा करता हूं। सर पर पहने टोपी काली, सर पर पहने टोपी काली, खाकी चड्डी हाथ में लाठी, खाकी चड्डी हाथ में लाठी, सर पर पहने टोपी काली, सर पर पहने टोपी काली, मुंह में गाली बगल में छुरी, मुंह में गाली बगल में छुरी, ऐसे दिखे ये असल मवाली। ऐसे दिखे असल मवाली। आज का हमारा ये प्रोटेस्ट यहीं पे कंक्लूड होता है इंशाअल्लाह। जैसा ही हम लोग आए थे उसी के साथ हम लोग एक रिस्पेक्टफुली यहाँ से निकलना है।